छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। केंद्र के समान डीए बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठन लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे थे। इस दौरान कई प्रदर्शन और विरोध भी हुआ। प्रदेश के करीब 3,90,000 कर्मचारी एक साथ खड़े नजर आए। शायद ये इसी आंदोलन का असर है कि सीएम विष्णुदेव साय ने डीए 4% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा। हालांकि इस ऐलान के बाद कर्मचारी संगठन खुश नजर नहीं आ रहा है। वो बढ़े हुए डीए का लाभ 1 अक्टूबर के बदले 1 जनवरी से देने की मांग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी प्रलोभन करार दे रही। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव और नगरीय चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने आज प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व 4% महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से देने की घोषणा की है। फेडरेशन इस निर्णय का स्वागत करता है। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो महंगाई भत्ता है उसे 1 जनवरी कृत किया जाए। इस अवसर पर मैं प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने फेडरेशन के चरणबद्ध आंदोलन में शामिल होकर सरकार को दिवाली के पूर्व डीए देने के लिए मजबूर किया। अब ये कर्मचारी के दावे अपनी जगह पूरी सही है, लेकिन ये बात तो साबित हो रहा है ना, ये राज्य सरकार उनको भी नहीं दी होती है डीए। अभी अब सामने यहाँ का रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव है, पंचायतों चुनाव है। शायद उसको पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय और इस उपचुनाव को देखते हुए ही सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये अभी इसकी घोषणा किया है उन्होंने। राज्य के कर्मचारी सालों साल से केंद्र के समान डीए देने की मांग करते आ रहे थे। आज जब सूबे की साय सरकार ने डीए बढ़ाकर केंद्र के समान कर भी दिया, तो भी कर्मचारी संगठन संतुष्ट नहीं है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है। अब देखना ये है कि सरकार इस गिफ्ट का क्या रिटर्न गिफ्ट कर्मचारियों से पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। साय सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। कैबिनेट बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारी में वो खुशी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो नई दरें हैं 1 अक्टूबर से सरकार लागू करने वाली है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसको 1 जनवरी से लागू किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कर्मचारी जहां 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस इसे चुनावी घोषणा बता रहे और इसी को लेकर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में मची हुई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी है साय सरकार की सौगात? बड़ा महंगाई भत्ता दिलाएगा स्थानीय सरकार में सत्ता। महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे से सध जाएंगे कर्मचारी। साय सरकार की सौगात कांग्रेस को क्यों लग रही चुनावी लॉलीपॉप? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में लौटे उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं।
बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अशोक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए ठीक है, आज बड़ी सौगात आपने दी है, दिवाली से पहले साय सरकार की ये सौगात जिसकी चर्चाएं पूरे छत्तीसगढ़ में आज हो रही है। महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की ये मांग भी थी, लेकिन विपक्ष अब इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष के तमाम तरह के सवाल है कि ये सौगात आप देते नहीं अगर सामने चुनाव ना होते। देखिए विपक्ष जो है दो तरह की बात। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दे रहे, चुनाव आया था। चुनाव के पहले जब चुनाव नहीं आया था तब भी हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जनता के हित के बारे में निर्णय लिए गए, आगे भी लेते रहेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया। इन निर्णयों का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी अपने बेचारे कई दिनों से मांग कर रहे थे, उनकी मांग को उन्होंने पूरा किया है। कांग्रेस वालों को चाहिए कि सरकार को धन्यवाद दें, साधुवाद दें कि कांग्रेस कर्मचारियों की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया। उनको खुशी होनी चाहिए, लेकिन इनको खुशी नहीं हो रही है। अगर बढ़ा दिया गया महंगाई भत्ता तो ये कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है, मैंने केवल चुनाव के लिए बढ़ाया गया, मैंने चुनाव के बाद फिर वापस हो जाएगा। इनका कहने का अर्थ यही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार के सुशासन पर काम कर रही है, इसलिए लगातार आने वाले समय में भी इस प्रकार के निर्णय होते रहेंगे, लोगों में खुशहाली आएगी। आज जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं, इसमें धान खरीदी से लेकर कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर अन्य जो निर्णय हुए हैं, सब जनता के कल्याण के लिए। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये त्योहार की बौछार है, त्योहार में सौगातों की बौछार, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेती हूँ इसका। अजय जी, एक और आप ही लोग कहते हैं कि हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं सरकार के 9 महीने के कार्यकाल पर, अब अगर कर्मचारी इस तरह की मांग करते हैं और कर्मचारियों की मांगों को सुना जाता है, महंगाई भत्ता जिसकी तमाम मांगे हो रही थी, प्रदर्शन हुए थे, अगर महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है तो क्यों आपको लगता है कि चुनावी लॉलीपॉप ही है? खुशी की महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सरकार को 9 महीने हो चुके हैं। अचानक जब दक्षिण में उपचुनाव की घोषणा होती है और लगातार आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अशोक बजाज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ये बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि 3,90,000 जो काफी बड़े वोटर्स हैं, 3,90,000 तो अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके परिवार में अगर औसत 4 लोग को मानेंगे तो 12 लाख वोट सीधे प्रभावित होते हैं। खुशी जी, तो ये महत्वपूर्ण है कि नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में और उपचुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए डीए की घोषणा की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात खुशी जी लगातार ये है कि कर्मचारी संगठन से खुश नहीं है, क्योंकि लगातार वो मांग कर रहा था कि जो आप डीए बढ़ा रहे हैं उसको आप 1 जनवरी से बढ़ाइए, लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को 9 महीने का सीधा 4% डीए का नुकसान हो रहा है। तो विपक्ष का राजनीतिक दायित्व है कि अगर सरकार या सत्ता पक्ष को गलती कर रहा है तो उनको आईना दिखा। ये बातचीत और राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 साल का काला इतिहास है। मैं आपको 3 महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाह रहा हूँ। पहली बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि 100 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। क्या मेरे यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बता दें किसी एक कर्मचारी को आपने किया क्या? दूसरा, 1 लाख पद का दावा किया आपने घोषणा पत्र में, लगभग 10 महीने हो चुके हैं, कितने पदों पर नियमित भर्ती हुई बता दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब बूढ़ापारा में शिक्षाकर्मी आंदोलन करते थे, जो वर्तमान के ओपी चौधरी जो मंत्री है, तत्कालीन कलेक्टर थे, ये बातों में ताला लगा लेते थे। आज महिलाएं भटकती रही बच्चों के साथ, आज जेल में उनको घुटने टेके गए। आज बंगोली की सभा में जब युवा रमन सिंह ये प्रश्न उठाता है कि जो बेरोजगारी चरम पे है उसके लिए कोई कार्रवाई कीजिए, तो भाजपा के कार्यकर्ता उसकी पिटाई करते हैं। आज नर्सें जब हड़ताल करती है तो 2-2 बच्चों के साथ जेल में ठूस दिया जाता है। तो संविधान और कानून का सम्मान कभी भारतीय जनता पार्टी ने सीखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार निर्णय लिए जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण बात है खुशी जी और कहना चाह अजय रहा जी, हूं, लेकिन क्या चुनाव आए तो क्या जनहित के काम बंद कर दिए जाएं? क्योंकि अब ठीक है चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सरकार, आप ही कहते हो कि हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो सरकार तो जनता के मुद्दों पर काम करेगी ना? क्या हर चीज अब चुनाव से जोड़ी जाएगी? खुशी जी देखिए, दो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। एक, मैं इस बात से खुश हूं कि अगर कर्मचारियों को भली देर सही, लेकिन अगर डीए में वृद्धि की जा रही है तो ये अच्छा निर्णय है। हम इस निर्णय के खिलाफ नहीं है, हम इस निर्णय के पीछे की जो राजनीति है उसके खिलाफ है। भैया कर्मचारी तो लगातार प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं ना कई महीनों से, आप क्यों नहीं डांटते? आज 10 महीने आपकी सरकार को हो चुका है, आपकी सरकार के 2 या 3 महीने के बाद क्यों नहीं कर रहे? दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 9 महीने का डीए का कर्मचारी को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। आज जो कर्मचारी संगठन के नेता है, उनके अध्यक्ष कमल जी का मैं बयान सुन रहा था कि भैया एक तो हम लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाके आप देर से निर्णय ले रहे हैं, तो कम से कम देर से लेना तो एक जनवरी से लागू तो कीजिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है, मैं बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, लगातार 2004 में जब देश में अटल बिहारी की सरकार थी, बिना कर्मचारी संगठन से, बिना कर्मचारियों से चर्चा के आज ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के जबरदस्ती न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण, हमारे भूपेश सरकार ने प्रयास किया कि कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिले। जो महत्वपूर्ण अंतर है खुशी जी, जो आपके चैनल के दर्शकों को समझना चाहिए कि ओपीएस में प्रत्येक कर्मचारी को जो उसका वेतन है, जो भत्ते हैं, उसका 50% पेंशन की गारंटी है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है, लगातार जो मार्केट की स्थितियां जोखिम से जूझ रही है, आज उनको 20% तक भी नहीं मिलता। आज हमने लगातार जो केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि 17,240 करोड़ रुपए जो केंद्र की मोदी सरकार और पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको पत्र लिखा कि भैया हक का पैसा जिसमें सरकार का अंशदान है, कर्मचारी की मेहनत का अंशदान है, वो पैसा लौटाया जाए ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाए, लगातार अड़ंगे डालते रहे। 17,240 करोड़ देने से मना कर दिया। हमने शनिवार रविवार को अवकाश की व्यवस्था की। अनुकंपा नियुक्ति में तो 10% की सीलिंग थी, उसको शिथिल करके 3155 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी। कोरोना काल में केंद्र सरकार 31% तक वेतन और भत्तों में कटौती करती है। लगातार कर्मचारियों की छटनी की गई। हमारी भूपेश सरकार ने किसी के भी कर्मचारी का 1 रुपया वेतन नहीं काटा, किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। अब इनकी सरकार को देखिए 10 महीने हो रहे हैं, आज हाईकोर्ट दे रहा है कि भैया 33,000 शिक्षकों के पद खाली है, उसकी भर्ती कीजिए। एसआई की भर्ती परीक्षा हो चुकी है, लगातार बेचारे नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती। आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि भैया दिवाली तक आप उसके फाइनल रिजल्ट दीजिए। तो ये जो बड़े बड़े दावे तो हम कर देते हैं घोषणा पत्र में, खुशी ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ मैं अशोक जी से। ठीक है अशोक जी, देखिए कांग्रेस के लोग, नेता लोग काफी बौखलाए हैं। जब से विधानसभा चुनाव में इनकी करारी हार हुई और दिल्ली केंद्र में इनकी करारी हार हुई, हरियाणा में भी करारी हार हुई, अब इनको आशंका है कि पंचायतों के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में या अन्य जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभाओं के, लोकसभा, उनमें भी इनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि इसी तरह की बातें ये लोग करते हैं, इसीलिए इनके से जनता रूठती जा रही है, अलग होती जा रही है। जनता का विश्वास कांग्रेस से खत्म होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वही करती है और जो करती है वही कहती है। अभी दुनिया भर की रटी उठाई बात करके आ गए। इन्होंने अपनी सरकार के समय जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसको भी थोड़ा रट लेते हैं, थोड़ा एक आध दो पन्ना पलट लेते, देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने वादा किया था जनता के साथ कि हम नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, सारी शराब दुकानें बंद कर देंगे, ऐसा कहा था। अब बाद में कहने लगे भैया कि हम शराब बंद कर देंगे तो लोग मर जाएंगे। ये नई नई बातें इन्हें सुनने को मिल रही थी। जांच कमेटी गठित की है, जांच कमेटी कभी कहीं एक बार बैठी भी कि नहीं बैठी भगवान जाने, लेकिन जांच कमेटी का निर्णय 5 साल तक आ ही नहीं पाया। इस स्काई वॉक के बारे में इनकी कमेटी बनी, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था महिलाओं का समूह का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने किया नहीं। किसानों को पेंशन देंगे, इन्होंने दिया नहीं। मैं कितने इनके वादे गिनाऊं। कांग्रेस केवल वादा करना जानती है। इंदिरा जी के समय भी कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इतने गरीब हट गए, आज बीपीएल में कितने संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो बीपीएल की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कांग्रेस सरकार की
उन नीतियों का परिणाम है। ये इनकी असफलता का परिचायक है कि आज आजादी के इतने साल 70 साल बाद भी लोग बीपीएल के हालत में जी रहे हैं। ये इनकी असफलता है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया, खाली कुर्सी देखते रहे। अब ये वादा की बात करें, चुनावी वादे की, खैरागढ़ में जब चुनाव हो रहा था इन्होंने कहा हम जीतेंगे तो खैरागढ़ बनाएंगे। अरे कौन सा विधायक जो है खैरागढ़ में जिला बनाएगा बताइए? सरकार आपकी ठीक है अशोक जी, देखिए जब ये डिबेटें होती है, देखा गया है अधिकतर कि आप कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाए हुए। अच्छा ये होगा ना कि बीती बातों को भुलाकर अभी वर्तमान पर ध्यान दिया जाए। हालांकि ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, फिलहाल मनीष वोरा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, लगातार मांग जो है की जा रही थी महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों की, एक बड़ी सौगात मिली है दिवाली से ठीक पहले, लेकिन जितनी बड़ी ये सौगातें हैं उतनी खुशी शायद कर्मचारियों के चेहरे पर नजर नहीं आ रही। कर्मचारियों के अपने तर्क है, लेकिन विपक्ष के इस पर तमाम सवाल है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव को देखते हुए ये तमाम तरह की चीजें बीजेपी ने की। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से महंगाई भत्ता जो सरकार ने बढ़ाया है उससे कर्मचारियों को फायदा होगा, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। और लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि इस प्रकार सरकार जो है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए थे। 5 days इन अ वीक वर्किंग कर दिया था, शनिवार रविवार सीधे तौर पे छुट्टी कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आई। अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के सम्माननीय प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि ये निश्चित रूप से चुनावी लॉलीपॉप है। तो चुनावी लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने भी दिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। अभी इन्होंने भी घोषणा करी है महंगाई भत्ता देने की। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो चीजें हो रही है, इससे साथ साथ आप कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं दे रहे हैं उतनी उनकी कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय होना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी 5 दिन वो काम कर रहे हैं, उसके बाद अब महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। तो जिस प्रकार से हो रहा है, जब 5 days इन अ वीक कांग्रेस ने किया था, उस समय कहा था कि भाई इससे कर्मचारियों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, लोग जो है सिंसियरिटी गंभीरता से काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सरकारी कार्यालयों का हाल आज भी वही है, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कर्मचारी पहुंचते नहीं है कार्यालय में, और उसके बाद में जो है वो काम करने का वर्किंग आवर्स जो है वो भी उतना नहीं रहता है। तो ये जो चीजें, इसके साथ साथ ये जवाबदेही भी तय हो कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जितनी सुविधाएं मिल रही है उस हिसाब से वो अपने कार्यों को भी गंभीरता से लें। आपको महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इस प्रकार तमाम प्रकार की जितनी सुविधाएं उनको मिल रही है, क्या उनकी कार्य के प्रति जवाबदेही भी उतनी है? क्यों वो इन सिंसियरता से काम नहीं करते? इस बात को भी देखना होगा और ये जवाबदेही भी तय करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सुविधा दी जा रही है वो जनता का पैसा है और वो जनता के लिए काम करने वाले जनता के सेवक हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, लेकिन उनका जनता के प्रति जो रवैया है वो उतना सहानुभूति पूर्वक नहीं है। तो इस बात को समझना होगा और सरकारों को ये जवाबदेही, चाहे किसी की भी सरकार हो, ये जवाबदेही और कार्य के प्रति जवाबदेही जो है वो तय करनी पड़ेगी, ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो क्षमता है उसका पूर्ण फायदा जो है वो आम जनता को मिल सके। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं मनीष जी, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं भी लाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत फिर क्या कुछ होती है वो देखना भी बिल्कुल जरूरी हो जाता है। ठीक है अशोक जी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय जी से जवाब ले लेती हूँ। अजय जी देखिए, तमाम तरह की चुनावी लॉलीपॉप की आप बात कर रहे हो, लेकिन ये चीजें तो आप भी करते आए हैं ना। बल्कि विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तब तो घोषणा पत्र लाए जाते हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। अगर चुनावी लॉलीपॉप की तरफ से अगर आप देख रहे हो कि अगर ये चुनावी लॉलीपॉप ही है तो ठीक है, आपने भी ये तमाम तरह की चीजें की थी। और दूसरी बात ये कि मैं फिर से इसी चीज पर आऊंगी कि एक और आप बोलते हो कि 9 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ किया है सरकार ने। 9 महीने हो गए हैं अभी तक। अगर कर्मचारी मांग कर रहे थे तो ये तो उनकी मांगों को पूरा किया गया है, अगर नहीं करते तो यही आपके सवाल रहते हैं। देखिए खुशी ने बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के छलपत्र पे क्षेत्र की आम जनता ने, महिलाओं ने भरोसा करके इनको यहाँ पे सरकार बना के स्थापित किया। तो महत्वपूर्ण है कि अगर आप जनता पे भरोसा कर रही है, यहाँ अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता है, आज घोषणा पत्र के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज किनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे घोषणा पत्र के दबाजे हमारे जुमले हैं। मैं आपको 6 से 7 उदाहरण देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने महिलाओं से वादा किया 70% महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा नहीं दे रहे। पहली बात, आपने 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की,
बता दीजिए कितनी महिलाओं को आपने 500 रुपये सिलेंडर दिया। आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, 10 महीने में कितने छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने रोजगार दिया, बता दीजिए। तीसरी बात। चौथी बात, अनियमित कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा किया, मुझे बता दीजिए कितने कर्मचारियों को नियमित किया। चौथी बात, आपने अयोध्या के रामलला के दर्शन की बात की, आप 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे, छत्तीसगढ़ की आम जनता को 1500 साल लगेंगे अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए। क्या इसको आप अपना वादा पूरा करना मानते? पांचवी बात, और ये क्षेत्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का भी है। आज एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ खुशी जी, आज डीए की बात हो रही है, आज ये वही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार है जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करती है। आज 400 का सिलेंडर 1100 के पार, डीजल 90 के पार, पेट्रोल 100 के पार, दाल 200 के पार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेट्रोल डीजल पर 36 लाख करोड़ रुपए एक्साइज और कस्टम की वसूली करते हैं आप लोग, लेकिन 1 रुपए की छूट देना देश की आम जनता को चाहते नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमत में 50% की कमी आई है, क्या 1 रुपए का फायदा आपने दिया? तो महंगाई आप कम करते नहीं, अक्टूबर में देने का प्रयास करेंगे तो हर तरह से कर्मचारियों। चलिए ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ अशोक जी। देखिए अशोक जी, तमाम तरह के सवाल है, ठीक है, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और कहीं ना कहीं सवाल उठाना, ये विपक्ष के काम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों की अगर बात की जाए, जितने आव भाव से और जिस तरह से ये बड़ी सौगात दी गई है, बड़ी घोषणा की गई है और जितनी खुशी आपको हो रही है, क्या वाकई कर्मचारियों को हो पा रही है? ठीक है, आप अक्टूबर से दरें लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जनवरी से ये दरें की जाए, तो क्या इस और ध्यान दिया जाएगा? दूसरी बात, मनीष वोरा जी ने एक बहुत बेहतर बात की थी कि ठीक है आप कर्मचारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या कर्मचारी जनता को फायदा पहुंचाएंगे? क्या इसकी जवाबदेही भी रहेगी सरकार की? देखिए, हमारे जो कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के काम में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी आपत्ति विपत्ति आए सब सेवा में लगे हैं। कर्मचारियों की क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, बेचारे काम करते हैं, उनको भी महंगाई भत्ते का हक था, हमने वादा किया था, पूरा किया। अब सभी कर्मचारी खुश होंगे कि नहीं होंगे तो अब एक कर्मचारियों से मुलाकात तो होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नियत का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। देश को विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाना है, इसके लिए काम करना है, और इसके लिए जनता का भी सहयोग चाहिए, कर्मचारियों का भी सहयोग चाहिए और नेताओं का भी सहयोग चाहिए। सबके परस्पर सहयोग से ही विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, और विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चुनाव से उभर नहीं पा रहे, खाली चुनावी फायदा बात कर रहे हैं। इनको असल में तकलीफ हो रही है कि हमने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाते तो कूद के इनको आलोचना करने का मौका मिलता। अब बहुत सारे आलोचना इनके मुंह बंद हो रहे हैं। धान खरीदी में इन्होंने 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरू की थी, 21-22 में, 20-21 में। अब हमारी सरकार आई है तो इनको 14 नवंबर से खरीदना का निर्णय आज हुआ, तो उस पर ही आपत्ति कर रहे हैं। तो इनका काम है स्वाभाविक रूप से आपत्ति करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी गति से, अपनी घोषणाओं के आधार पर, अपनी नीति और कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ती रहेगी, और सभी समयबद्ध तरीके से सभी हमारी योजनाएं, ठीक है, योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। बेहतर है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देखी जाती है कि सौगात कोई भी दे सरकार, लेकिन विपक्ष के उस पर सवाल रहते हैं। और जिस तरह से अशोक जी का कहना है कि क्या वाकई ये चुनावी बौखलाहट नजर आ रही है, अगर ऐसा है तो पार्टी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपनी पार्टी को मजबूत करे। जिस तरह की कांग्रेस की अभी फिलहाल स्थिति रही है, लोकसभा चुनाव देख ले, विधानसभा चुनाव देख ले, और रायपुर दक्षिण जिसकी अब तारीख तक आ चुकी है उपचुनाव की, और वहां जो स्थितियां हैं गढ़ मानी जाती, बीजेपी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी मजबूती की ओर ध्यान देना चाहिए? खुशी जी, मुझसे प्रश्न आपका। जी खुशी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, दक्षिण के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को किस प्रकार से जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता देख रही है।
आज देखिए महत्वपूर्ण बात है, जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो बिजनौर अग्रवाल जी जो ट्विटर में वीडियो डालते हैं विष्णुदेव साय को क्रॉप कर देते हैं, और साय जी जब डालते हैं तो बिजनौर को फाइट कर देते हैं। तो गुटबाजी, अंतर कलह जो सिर्फ फुटअव्वल है वो भारतीय जनता पार्टी में चरम है। आज कहीं ना कहीं बिजनौर अग्रवाल जी चाहते हैं कि मेरे चहेते व्यक्ति को दक्षिण में टिकट दी जाए, लेकिन संगठन और भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार उनको साइडलाइन कर रहे हैं। तो भाजपा का मैटर है ना अजय जी। देखिए मैं फिर से वही चीज कहूंगी कि नहीं लगता कि अपनी पार्टी पर ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस को। आप बार बार बृजमोहन जी की बात उठाकर लाते हो कि नाराजगी उनमें दिखाई दे रही है, जबरदस्ती उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन गुटबाजी की जिस तरह से बात की जाती है वो तो कांग्रेस में भी साफ तौर पर कही जाती है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट, अगर दक्षिण चुनाव की बात कर रहे हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 19 वार्ड है, हमारे प्रत्येक वार्ड में हमारे बूथ कमेटी रेडी है। हमने वरिष्ठ 9 नेताओं की चुनाव कमेटी बनाई है जो पूरी चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हर जो वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी गई है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना। बात होगी किसकी एकजुटता फिलहाल रंग लाएगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, एक अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। मनीष जी देखिए, महंगाई भत्ते की जिस तरह से बात चल रही हो और इसको जिस तरह से चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये सवाल उठते हैं क्योंकि बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव है, आगे नगरीय निकाय चुनाव, तमाम तरह के चुनाव आने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर केंद्र में देखा जाए तो आगामी जो चुनाव है झारखंड, महाराष्ट्र के, वो सामने है। क्या लगता है वाकई कि ये चुनावी समीकरण साधे गए हैं? देखिए निश्चित रूप से सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो इस बात को देखते हैं कि आने वाले समय में भी हम जिस जगह पर बैठे हैं उसको कायम रखें और निर्णय उस लिहाज से लिए जाते हैं। तो राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से राजनीति करने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए निर्णय लिए जाते हैं, इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देश की परिस्थिति, प्रदेश की परिस्थितियों को देख करके निर्णय लिया जाता है। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले ही इस बात को कहा कि जिस प्रकार से बहुत तेजी से कोरोना के बाद से पूरे देश के अंदर में महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से ये आवश्यक था और ये सरकार ने दिया है। तो ये मुझे लगता है कि इसको चुनावी दृष्टिकोण से न देख करके सामान्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने कहा था, उस बात को फिर दोहराऊंगा कि ठीक है आपने कर्मचारियों को फायदा दिया है, लेकिन उनकी कार्य के प्रति जवाबदेही को भी तय किया जाए, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब जो है इन चीजों का सही फायदा जनता को मिल पाएगा। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसके साथ ही सियासत, जो कि छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब रोजाना की ये चीज हो चुकी है कि सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिलनी ही है। तमाम तरह के विपक्ष के इस पर भी सवाल है, लेकिन खास बात यह है कि महंगाई भत्ते के बढ़ने के बावजूद भी कर्मचारी के जो चेहरे हैं वो खुशी से नहीं खिल उठे हैं। हालांकि चुनावी समीकरण इससे साधने की बात की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब वाकई चुनावी समीकरण इससे सत्ते हुए नजर आएंगे। क्या दूरगामी परिणाम इस फैसले के बाद देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।